द ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, बाईसाइकिल यानी कि साइकिल यानी कि टूटा हुआ बाईसाइकिल। ब्रोकन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, किसी नाहुन की अच्छाई बुराई उसकी हालत बयान करे उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहें। और ये एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, सही, यानी कि किसी वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करके इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा है ये कि स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि वन सनी मॉर्निंग, एक धूप वाली सुबह। सनी कहते हैं धूप वाली या रोशन, मॉर्निंग यानी कि सुबह। अहमद वाज राइडिंग, अहमद सवारी कर रहा था। अहमद क्या है यहाँ पे, अहमद आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। वाज राइडिंग, राइड बेसिकली क्या है, सवारी करना, ठीक है, ये आपका मैन वर्ब है। और ये पूरा जो सेंटेंस है क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। अहमद सवारी कर रहा था बाईसाइकिल, अपनी साइकिल की, टू द पार्क यानी कि पार्क की तरफ, यानी कि वो बाईसाइकिल पे सवार होते हुए किसकी तरफ जा रहा था, पार्क की तरफ जा रहा था। लव्ड, उसे पसंद थी, सही है, लव मतलब पसंद करना, उसे पसंद थी। द फ्रेश एयर यानी कि ताज़ा हवा। एंड और द साउंड ऑफ बर्ड्स यानी कि परिंदों की आवाज़ें, साउंड कहते हैं आवाज़, बर्ड्स यानी परिंदों की। डिफरेंस यहाँ पे एंड जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये सिंपली दो लफ्ज़, दो क्लास, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। फिर क्या हुआ कि सडनली, अचानक, ईसा उसने देखा, ईसा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, उसने देखा क्या चीज़, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। क्राइंग, जो रो रहा था, क्राई मतलब रोना। बिसाइड द रोड यानी कि रोड के करीब यानी कि सड़क के करीब। इज बाई साइकिल यानी कि उसकी साइकिल। एड अ ब्रोकन चैन यानी कि उसकी जो साइकिल था उसकी जो चैन थी, उसकी साइकिल की जो चैन थी वो टूटा हुआ था, ठीक है, चैन चैन को कहते हैं। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि अहमद स्टॉप्ड यानी कि अहमद रुका, स्टॉप मतलब रुका। एंड आस्ट और पूछा उससे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, ठीक है। द बॉय सैड यानी कि उस लड़के ने जवाब दिया, उसने कहा कि माई नेम इज़ सलमान, मेरा नाम सलमान है। माई चैन ब्रोक यानी कि मेरी चैन यानी कि मेरे साइकिल की चैन जो है टूटा हुआ है, ब्रोक मतलब टूटा हुआ है। एंड और आई कांट गो होम, मैं घर नहीं जा सकता। अहमद लुक्ड, अहमद ने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अहमद ने देखा एट द चैन, उस चैन को। इट वॉज स्टक, ये फंसा हुआ था, सही है, स्टक मतलब फंसा हुआ था। एंड और नीडेड टू बी फिक्स्ड, और ठीक करने की ज़रूरत थी। नीड मतलब ज़रूरत होना, फिक्स मतलब ठीक करना, यानी उसे ठीक करने की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ कि अहमद डिडंट नो, अहमद नहीं जानता था मच अबाउट बाईसाइकिल यानी कि बाईसाइकिल के बारे में, ज़्यादा बाईसाइकिल के बारे में नहीं जानता था। यहाँ पे डिड जो है बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का। अभी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग नहीं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जबकि उसकी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे डिडंट यानी कि नहीं, नो यानी कि जानता था, मच अबाउट बाईसाइकिल यानी कि ज़्यादातर बाईसाइकिल के बारे में। बट लेकिन, ई वांटेड टू हेल्प, लेकिन वो मदद करना चाहता था। वांटेड मतलब चाहता था, टू हेल्प मदद करना, मदद करने को हम एजिस्ट भी कहते हैं। ई सैड, उसने कहा, लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो, यानी कि मुझे कोशिश करने दो कि शायद मैं इसको ठीक कर पाऊँ। ई यूज्ड, उसने इस्तेमाल की, इस्तेमाल करने को हम यूटिलाइज भी कहते हैं, उसने इस्तेमाल की। अ स्मॉल स्टिक, एक छोटा सा स्टिक यानी कि लकड़ी। एंड और इज एंड्स और अपनी हाथों का। टू फिक्स, सही करने की, फिक्स करने की। द चैन, चैन को। आफ्टर सम एफर्ट यानी कि कुछ कोशिशों के बाद, सम कहते हैं कुछ, एफर्ट कहते हैं कोशिशों के बाद। द चैन मूव्ड अगेन यानी कि जो चैन था एक बार फिर हरकत करना शुरू कर दी। अगेन मतलब एक बार फिर आगे क्या लगा कि सलमान स्माइल्ड यानी कि सलमान जो है मुस्कुराया। एंड सैड और कहा, क्या कहा, यू फिक्स्ड इट, आपने इसको सही किया। थैंक यू, आपका शुक्रिया।
अहमद एंस यानी कि अहमद की आंत वो डर्टी यानी कि गंदे थे, यानी कि उस चैन को फिक्स कर रहा था तो उसके हाथ जो है गंदे हो गए। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्रोसेस देख रहे हो, इसका मैंने ये कहा कि ये बेसिकली क्या है, ये पोजेसिव नाउन है। बट लेकिन इज अर्थ, लेकिन उसका जो दिल था, फेल्ट हैप्पी यानी कि खुशी महसूस की। ये सैड, उसने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलवेज हेल्प समवन व्हेन यू कैन, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, हेल्प मदद करो, समवन किसी को, जब आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ आपकी इस्ताहत है, आप मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो आप क्या करो, उसकी मदद करो। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि सलमान ऑफर्ड हिम, यानी कि सलमान ने उसे पेशकश की, चॉकलेट, एक चॉकलेट बार पेश की, यानी कि एक छोटा सा चॉकलेट है उसे दे दिया। फ्रॉम इज बैग, अपनी बैग से, अपनी बस्ते से। अहमद टुक इट, यानी कि अहमद ने उसे लिया, उस चॉकलेट को लिया। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, थैंक्स यानी कि शुक्रिया, बट लेकिन हेल्पिंग यू वाज इनफ फॉर मी, लेकिन आपको मदद करना ही मेरे लिए काफ़ी था, यानी कि इस चॉकलेट की ज़रूरत नहीं थी। दे बोथ लाफ्ट, वो दोनों मन से, बोथ मतलब दोनों, लाफ्ट मतलब हंस से। एंड रोड देयर बाईसाइकिल, और सवार हुए अपने अपने बाईसाइकिल्स पे, अपने अपने साइकिल पे। टुगेदर, एक साथ, टू द पार्क यानी कि पार्क की तरफ फिर वो निकल पड़े। तो फिर आगे क्या हुआ है डिफरेंस कि लेटर यानी कि बाद में, दैट इवनिंग, उस शाम, अहमद टोल्ड, अहमद ने बताया, इस पेरेंट्स, अपनी वालिदैन को, व्हाट हैपन, कि क्या हुआ था, ठीक है। यानी कि ये पूरा सारा किस्सा उसने क्या किया, अपने वालिदैन को बताया। इस फादर साइड, उसकी वालिद ने कहा कि काइंडनेस इज़ अ गिफ्ट, काइंडनेस जो है यानी कि हमदर्दी, अच्छाई जो है एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। यू कैन गिव, जो आप दे सकते हो, गिव मतलब देना, जिसे हम एंड भी कहते हैं, प्रोवाइड भी कहते हैं। एवरी डे, हर दिन। इस मदर, उसकी माँ, गिव इम अ हग, क्या किया, उसे अग कर ली, उसको गले लगाया। एंड साइड, और कही, क्या कही, कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फख्र है। अहमद लर्न, यानी कि अहमद ने सीखा, दैट, के वन स्मॉल एक्शन, कि एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा काम, कैन मेक, बना सकता है, समवंस डे बेटर, किसी के दिन को बेहतर, यानी कि किसी के दिन को एक छोटा सा काम क्या करता है, बेहतर बना सकता है। एंड यूअर्स टू, और आपका भी, यानी कि किसी को आप हेल्प करते हो तो उसका भी दिन अच्छा जाएगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा, यानी आप थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करेंगे। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, सिंपली कि हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करना, ब्रिंग्स लाता है, जॉय यानी कि खुशी, टू बोथ अर्स यानी कि दोनों दिलों को, यानी कि जब किसी को आप हेल्प करते हो तो क्या करता है, दोनों के दिलों में एक खुशी पैदा करता है। अभी डिस्कस करेंगे उन अल्फाज को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले डिफरेंस आता है ब्रोकन, ब्रोकन कहते हैं टूटा हुआ, जिसे हम डैमेज्ड भी कहते हैं और फ्रैक्चर्ड भी कहते हैं। फिर आता है चैन, चैन कहते हैं जंजीर को, जिसे हम लिंकेज भी कहते हैं, थेतर भी कहते हैं। फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब ठीक किया गया, जिसे हम रिपेयर्ड भी कहते हैं और मैंडेड भी कहते हैं। एफर्ट, एफर्ट कहते हैं कोशिश को, जिसे हम अटैम्प्ट भी कहते हैं और इंडिवेयर भी कहते हैं। स्टक, स्टक मीन फंसा हुआ, जिसे हम जैम्ड भी कहते हैं और लज्ड भी कहते हैं। डर्टी, डर्टी कहते हैं गंदे को, जिसे हम सोइल्ड भी कहते हैं और ग्रिमी भी कहते हैं। हैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुश को, खुश होने को, जिसे हम कंटेंट भी कहते हैं और डिलाइटेड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस इन वैकेबलरी को नोट करते जाएं ताकि नेक्स्ट स्टोरी में अगर मौका मिले शायद आपके जहन में आ जाए किस किस सिनोनिम क्या क्या है। फिर आता है कि ऑफर्ड, ऑफर मतलब पेश किया, जिसे हम प्रेजेंटेड भी कहते हैं और एक्सटेंडेड भी कहते हैं। इनफ, इनफ कहते हैं काफ़ी, जिसे हम सफिशेंट भी कहते हैं और एडिक्वेट भी कहते हैं। लाफ्ट कहते हैं हंसने को, जिसे हम चकल्ड और गिगल्ड ये दोनों भी कहते हैं। टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठा, जिसे हम जॉइंटली और कलेक्टिवली भी कहते हैं। इवनिंग कहते हैं शाम को, जिसे हम डस्क और ट्वाइलाइट भी कहते हैं। काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, जिसे हम कंपैशन कहते हैं और बेनेवलेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस फिर आता है गिफ्ट, गिफ्ट कहते हैं तोहफे को, जिसे हम प्रेजेंट और ऑफरिंग भी कहते हैं। प्राउड कहते हैं फ़ख्र महसूस करने को, जिसे हम प्लीज्ड और ऑनर्ड भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस लर्न, लर्न मतलब सीखना, जिसे हम रियलाइज्ड भी कहते हैं और डिस्कवर्ड भी कहते हैं। सीखना या समझा, सही, ये दोनों इसके मीनिंग में आते हैं। एक्शन, एक्शन कहते हैं अमल को,
सही है, जिसे हम डीड और जेस्चर भी कहते हैं। मेक बेटर मतलब बेहतर बनाना, जिसे हम इम्प्रूव और एनहेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस फिर आता है जॉय, जॉय कहते हैं खुशी को, जिसे हम डिलाइट और इलेशन भी कहते हैं। अर्स कहते हैं दिल को, जिसे हम सोल्स और स्पिरिट भी कहते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश के वैकेबलरी सीखी, इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखे। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।